और कुछ देखते हैं, जैसे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी क्या करेगा। मान लो प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगा, मान लो ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, मैं कितना दिन एक दिन में काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कितना देर पढ़ा सकता हूँ, 8 घंटे 10 घंटे, इससे ज्यादा क्या होगा, मैं थक जाऊंगा। और किसी को रात में पढ़ने का मन हुआ तो मैं तो उसमें सोया रहूंगा। मान लो मेरे जैसे एकदम मेरे जैसा दिखने वाला रोबोट ऐसे रहे, अगर वो बोले कि मेरे को 12 बजे पढ़ना है, तुम बोलोगे मेरे को 12 बजे पढ़ना है, 12 बजे रात में मेरे को पढ़ने का मन हो रहा है, रोबोट कहेगा चलो शुरू करते हैं, ठीक है, फिर वो शुरू करेगा वहां पे तुम्हें पढ़ाएगा। तो क्या कर रहा हो, कभी थकेगा नहीं, फास्टर भी रहेगा, जल्दी भी सिखाएगा, प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। अब जल्द ज्यादा देर काम करेगा तो अब इसलिए सी बात है, और वो सेम इंटेंशन के साथ काम करेगा। अगर मैं मान लो काम करना शुरू कर रहा हूँ, पहले 2-3 घंटे मैं काफी तेज काम करूंगा फास्ट, धीरे धीरे मेरा बॉडी क्या होगा, थकने लगेगा, और मैं धीरे धीरे मेरा प्रोडक्टिविटी जो है, काम का रिजल्ट है, कम आने लगेगा धीरे धीरे। बट ये कंसिस्टेंसी, इसको बस बैटरी इसका चार्ज रहे, इधर से प्लग लगाया काम करना शुरू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हो जो ईंट मजदूर होते हैं ईंट, तो एक दिन में एक मजदूर कितने ईंट होता है, 500, 1000, 1000 ईंट होते होंगे, है ना। और वो 5-6-7 घंटे काम करते होंगे, फिर घर पे चले जाते हैं थक के। अब सोचो उसी की जगह पे मैं रोबोट लगा दूं जो ईंट उठा के रखे, उसको बस बैटरी लगाना है, 24 घंटे उठा उठा के रखता रहेगा, 24 घंटे उठा, उसको ये भी नहीं सोचना है कि मेरे को घर जाना है, मेरी मम्मी बुला रही है, मेरे बच्चे बुला रहे हैं, या मुझे खाना खाना है। बैटरी लगाया 15 मिनट, दिन भर काम करते रहा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, है ना। स्पीड भी तेज होगा, तेजी में चलेगा भी, इसको गिरने उड़ने का भी नहीं है। हमें तो क्या होता है, ऊंचाई पर चढ़ने गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा, इसका टूट जाएगा, फिर नट बोल्ट का इसके रिपेयर कर देंगे ठीक है। यहाँ पे हमारे टाइम को भी सेव कर रहा है, मनी को भी सेव कर रहा है ना। 24 घंटे एक रोबोट खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी लगाई, कितना लगता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने में, एक बार जो रोबोट खरीदने में कॉस्ट लगेगा वही लगेगा। उसके बाद बैटरी चार्ज किया और दिन भर से काम करवाया। फिर उसके बाद और क्या कर सकता है, न्यू आइडिया एक्सप्लोर कर सकता है। जैसे मान लो तुम्हें कुछ रिसर्च करना है, तुम्हें एक आइडिया है कि मैं क्या ऐसा एरोप्लेन बना सकता हूं जो इनविजिबल हो, कहीं पे भी जाकर उतर जाए, किसी को पता भी नहीं चले। हाइपोथेटिकल है, फिल्मी आइडिया, बट तुम सोच सकते हो। तो फिर तुम्हारा रोबोट एक फ्रेंड होगा, बोलोगे क्या फ्रेंड ऐसे बना सकते हैं, तो बोलेगा चलो अभी करके देखते हैं। तो फिर थोड़ा देर रिसर्च करेगा, फिर आगे बोलेगा नहीं भाई ये नहीं हो सकता, हो जाएगा अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं ठीक है। तो ऐसे कुछ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट इसके साथ। ये तुम्हारा एक ऐसा दोस्त होगा जो रिसर्च करने में, तुम्हें नई चीजें बनाने में भी हेल्प करेगा, साइंटिस्ट को भी हेल्प करेगा। इवन कि कुछ सालों बाद, आज से 15-20 सालों बाद, साइंटिस्ट नहीं खोज सकते, ये खोज के दिखाएंगे। अब सोचो वहां पे हम क्या देख रहे थे, ऑटोमेशंस एंड एआई को अलग अलग देख रहे थे। अब सोचो कि मैं ऑटोमेशन एआई को एक साथ ला दूं, तब कितना मस्त काम हो जाएगा। कैसे, देखो मान लो तुम्हारे एक वॉशिंग मशीन होता है ना। अब वॉशिंग मशीन में मैं एआई फिट कर दूं, वो क्या करे, अगर तुम साफ कपड़ा डालो तो देख ले कि ये कपड़ा, ये वाला जो कपड़ा है ना, इसने साफ डाल दिया, ये बेवकूफ है जिसका भी वॉशिंग मशीन है, तुम्हें बोल देगा वो, ठीक है। तुम बेवकूफ हो, आर यू बेवकूफ, ऐसे बोल देगा, आर यू फुलिश, ऐसे बोलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें मान लो 2 कपड़े गंदे हैं, गंदे कपड़े एकदम नए, तुम इसमें कड़ी गिरा दियो, दाल गिरा दियो, ये कपड़े एकदम साफ है, तो क्या करे, साफ वाले कपड़ों को साइड में रखेगा, इन दोनों को गोल 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 घुमाएगा, और क्या होगा, उसको साफ करेगा, उस पर ज्यादा टाइम लगाएगा, इनको साइड में रखेगा, पूरा तेरे साइड में रख, तुम साफ हो। इससे क्या होगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मान लो तुमने डाला काफी थोड़ा, मतलब थोड़े थोड़े गंदा कपड़ा है, मतलब एक दिन पहने हो, मतलब तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारे पापा के, तुम तो एक दिन में गंदे कर देते होगे, है ना। तुम्हारे पापा के कपड़े क्या एक दिन में गंदे नहीं होते, है ना, क्योंकि वो बचा के रखते हैं, कहीं भी जाकर जाते हैं तो मतलब धूल मिट्टी थोड़ी उसमें आता है। तो वहां पे क्या होता है कि वो कपड़े साफ होते हैं, अब एक दिन में उसको साफ करना है, यानी इसको पता चलेगा, एआई को देखेगा इसमें गंदा कम है कपड़ा, इसको क्या करो, सॉफ्टली साफ करो और जल्दी फिनिश करो। इसको गोल 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 20 मिनट साफ नहीं करना, नेसेसरी कपड़ा को फाड़ना नहीं है, साफ करना है ना। तो वहां पे क्या होगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, समझे। देखो अब इसे पैकेजिंग करने के लिए अब ऑटोमेशन मशीन है, अब इसको हैंडल करे कौन, एक रोबोट, उसको हैंडल करे, डिफरेंट डिफरेंट टास्क इससे परफॉर्म करवाए, है ना, अलग अलग टास्क इससे परफॉर्म करो। यानी हम कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक सुपरवाइजर होता है, उसके अंदर में जो लेबर काम कर रहे होते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देता है, जो सुपरवाइजर होता है इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम लोग ऐसे ऐसे काम करो, वो काम करते हैं। क्योंकि लेबर्स को क्यों इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उतने ऑर्गेनाइज नहीं होते, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको हर चीजें प्लान करके देने पड़ते हैं, फिर वो काम करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे इसको प्लान करेगा, क्योंकि ये भी मान के चलो बिना पढ़ा लिखा हुआ इसका टीम मेंबर है, एक काम करके देता है, फिर जाकर ये
एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब चलो अब देखो और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे एआई और ऑटोमेशन साथ में काम करके कुछ अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे चैट जीपीटी के पास, मान लो चैट जीपीटी ने सोचा मेरे पास एक आइडिया है, मेरे को क्या करना है, ट्रक डिजाइन करना है, एकदम बढ़िया सा सुंदर सा खिलौने, जो ट्रक वाले खिलौने जो होते हैं अच्छे से दिखे, एकदम स्टाइलिश, ऐसा लगे मतलब देखकर कि हाँ ये खिलौना सबसे जबरदस्त है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये अपने एक डिजाइन बना के ऐसा सुंदर सा डिजाइन बनाकर दे दिया, अब रोबोट को दे दिया, तब रोबोट क्या करेगा, मशीन को सेटअप करेगा, इस मशीन को सेटअप करेगा इसके लिए, ट्रक बनाने के लिए। अब ये ट्रक ये मशीन क्या करेगा, ट्रक को बना कर देगा, क्योंकि ट्रक में क्या है, यहाँ पर रिपीटेशन काम है। ये देखो कैसे, यहाँ पे चक्का लगाना है ना, पहिए लगाने हैं, यहाँ पे इसके डिब्बे लगाने हैं, यहाँ पे इंजन लगाने हैं, यहाँ पे ड्राइवर वाले सीट लगाने हैं, ये क्या है, रिपीटेटिव टास्क है। अब ये थोड़ी होता है दूसरे ट्रक में दूसरे जगह पर लगता है। अब ट्रक है तो ट्रक में सेम ही चीज बार बार होना है ना। अब एक ट्रक जो बना है दूसरा ट्रक भी सेम तरीके से ही बनेगा, तीसरा ट्रक भी सेम, तो यहाँ पे क्या रिपीटेटिव काम है, यहाँ पे कुछ अलग। लेकिन यहाँ पे पहली बार बनाना है तो इसमें सोचना पड़ेगा कहाँ पे पहिया लगाना है, डिजाइन क्या रखना है, ड्राइवर का सीट्स का डिजाइन क्या होगा, इंजन कहाँ पे रखना है, फिर उसके बाद इसमें कलर कौन सा रखना है, ये सारी चीजें क्या है पहले से फिक्स होगा। यहाँ से ये कौन फिक्स करेगा, एआई, दिमागी। पहले कौन करते थे, आदमी करते थे। अब उसको उसी काम को वहां पे अब आदमी करता है, इसका मतलब उसमें इंटेलिजेंस की जरूरत है, तो यहाँ पे कौन दे देगा इंटेलिजेंस, एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी। यहाँ पे फिर इसका सेटअप कौन करेगा, सेटअप पहले आदमी करते थे, तो आदमी सोचना समझना चाहिए, तो वहां पे फिजिकल काम है, तो ऐप तो कर नहीं सकती, तो क्या कर सकते हैं, रोबोट कर सकते हैं इसको सेटअप। अब रोबोट ने ये सेटअप कर दिए, अभी क्या है, रिपीटेटिव टास्क है कि सेम टाइप का ट्रक बार बार बनाना है, मतलब वही जगह पे नॉट बोल्ट को सुना है, सेम नॉट बोल्ट है, सेम तरह का सब चीज है, उसको रिपीट करना है। यहाँ पे क्या आ गया, ऑटोमेशन। देखो एआई ने शुरुआत करा, ऑटोमेशन ने प्रोडक्ट बनाए। अब क्या हो गया, यहाँ पे ह्यूमन का बीच में कहीं काम ही नहीं है। वहीं इसी तरह 10 साल 20 साल बाद इवन के ट्रक बनाने के लिए भी, ट्रक मैन्युफैक्चर करने के लिए भी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुआ ना कमाल की बात। चलो अब आगे देखते हैं, चलो थोड़ा सा और अलग तरीके से समझते हैं इसको, है ना, कि हम डेली लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं, समझते हैं ऑटोमेशन वर्सेस एआई। देखो मान लो तुम डेली रूटीन में क्या करते होगे, सुबह उठते होगे, ब्रेकफास्ट करते होगे, है ना, उठा ब्रेकफास्ट वगैरह किया, है ना, फिर उसके बाद क्या, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए डायरेक्ट उठ के ब्रेकफास्ट वही बनाते हो, उसके पहले क्या करते हो, रेडी होते हो, ब्रश वगैरह करते हो, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हो, फिर उसके बाद कहाँ जाते हो, क्लासरूम में जाते हो, क्लासरूम में पढ़ने के बाद क्या करते हो, खेलते हो दोस्तों के साथ, फिर इसके बाद क्या करते हो, होमवर्क करते हो, होमवर्क करने के बाद क्या करते हो, सोने जाते हो, यही करते हो। ये क्या है, ये डेली यही चीज करते रहते हो, कभी कभी थोड़ा वो चेंज होता है, लेकिन लगभग डेली यही करते हो। तो क्या है, रिपीट हुए करते हो डेली। अच्छा थोड़ी होता है किसी नहाने की जगह चलो कुछ और करते हैं, नहाते नहीं है, खाने की जगह चलो कुछ और करते हैं, डेली यही काम करते हो, है ना। ये क्या है, एक तरह का ये भी क्या है, ऑटोमेशन है, रिपीटेटिव टास्क तुम करे जा रहे हो, इसमें कुछ अलग नहीं है। वही सोचो अगर तुम आज तो तुम मान लो तुम्हें कहीं पे जाना है, जैसे मान लो तुम्हें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए तुम्हें क्या पता, दिमाग की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें रास्ते पता होना चाहिए, कैसे जाना है, बीच में ट्रैफिक आएगी, वहां पे रुकना है, सारे डिसीजंस लेना है, वहां पे क्या आएगा, तुम्हारे दिमाग की जरूरत पड़ेगी। अब देखो अब यहाँ पे तुम्हें ये तो टास्क जो है रिपीटेटिव है, बट इसमें अलग अलग सिनेरियो जाते होंगे। जैसे कि तुम खाना खा रहे हो, तो किसी दिन मान लो तुम रोटी खा रहे हो तो अलग तरीके से खाना होता है, चावल खा रहे हो तो अलग तरीके से खाना होता है, तो वहां पे तुम इंटेलिजेंस यूज करते हो। तो पता चला है तुम खा रहे हो, मान लो रोटी खा रहे हो तो चबा ही नहीं रहे हो, घोटे जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो पचेगा नहीं तुम्हारे पेट में, फिर पेट खराब हो जाएगा। तो वहां पे भी क्या होता है, दिमाग की जरूरत है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है तो हम इसको फील नहीं करते हैं, हमारे यूज टू टास्क हो जाते हैं, तो हम डेली इसको रिपीट करते रहते हैं। तो वही सेम चीज क्या है, तुम ऑटोमेशन वाला ही काम कर रहे हो, रिपीट 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 रिपीट। बट जब तुम गेम खेलने जा रहे हो तो गेम में कौन से किधर स्टेप्स खेलना है, मतलब फुटबॉल खेल रहे हो तो मान लो फुटबॉल 3 दोस्त खेल रहे हो, तो जिसने पैर से मारा है तो तुम्हें ध्यान देना पड़ता है, अगर थोड़ा भी चांस मिला तो तुम ही मार देते हो, है ना। चाहे क्रिकेट खेलते हो तो अगर फुल टॉस बॉल आता है तो कैसे मारते हो, या बाउंसर मारते हैं तो कैसे, तुम्हें पता है ऊपर बैठ के हाथ करके मारना पड़ता है, कैसे होता है, तुम्हें सोचते हो चीजें। हमेशा बॉल एक एंगल पे नहीं आती है, चाहे एक पोजीशन पे नहीं आती, कभी थोड़ा ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी मतलब दाएं होगा बाएं होगा, कैसे भी हो सकता है। मे बी वाइड बॉल भी जा रही है, उसको भी कभी कभी घुमाते हो, तो कैसे डिसीजन ले पाते हो तुमने, ब्रेन से, समझ रहे हो। बट ये वाला क्या था, सारा रिपीटेटिव टास्क है, तो लेकिन उसके बीच में एग्जीक्यूट करने के लिए तुम ब्रेन की जरूरत पड़ती हो। सोचो अगर ऐसा कुछ हम रोबोट बनाए, कुछ ऐसा यही सॉल्यूशंस बनाए, उसमें ऑटोमेशन यानी रिपीट भी करना है एंड
सोचना भी है। तो दोनों आएगा तभी एक बड़ा प्रोडक्ट बढ़िया सा ऐसा बनेगा जो लोग देखकर बोलेंगे वाह क्या बना है। ठीक है।